नमस्कार दोस्तों, 15 मिनट में उत्तर प्रदेश के तमाम मुल्लाओं को साफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम नागा साधुओं को, नागा बाबाओं को दे दिया जाए तो वो पूरे के पूरे मुल्ले को खत्म कर देंगे, मुल्ला को खत्म कर देंगे। फिर से एक बार दोहरा रही हूं, ये शब्द मेरे नहीं बल्कि भाजपा के विधायक टी राजा के हैं। ये शब्द टी राजा के हैं दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अक्सर मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते हुए खुले तौर पर मंचों से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। कभी पुलिस हटाने की बात करते हैं तो अब नागा साधुओं को, जी हाँ, नागा साधुओं की बात करते हुए मुल्लाओं का, जी हाँ, मुल्लाओं के खात्मा करने की बात भाजपा के विधायक के जरिए की जा रही है। अफसोस की बात कि आज़ादी के 76 साल हमने पूरे कर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं जो अक्सर मुसलमानों को लेकर विवादित बयान, विवादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सीधे तौर पर नरसंहार और मारने काटने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि टी राजा साहब जो है पहले बयान दे रहे हैं, पहली उनकी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नहीं, इससे पहले भी कई बार उन्होंने इस तरीके की बयान दिए हैं दोस्तों। लेकिन अफसोस की बात, भारतीय जनता पार्टी इस नेता पर कार्रवाई करने की बजाय इनको टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है और चुनाव जीत कर आते हैं तो फिर से इनका ऐसा ही बयान बैक टू बैक सोशल मीडिया पर वायरल होता है। आज ना अंजना बोलेंगी, ना रूबिका बोलेंगी, ना चित्रा बोलेंगी, ना सुधीर चौधरी बोलेंगे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग भाजपा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करे, जो उनके ही पार्टी में रहकर कैसे मुसलमानों को बार बार मारने काटने की बात करते हैं, हिंसा फैलाने की बात करते हैं। और इस तरीके की घटनाओं से, जी हाँ, अगर कोई इतना ज्यादा प्रेरित हो जाए तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है और किस तरीके की तस्वीरें इस देश को देखने सुनने को मिल सकती है। ये खुले मंच पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, खुले मंच पर। कहीं एक दो लोग नहीं, हजारों सैकड़ों लोग इनके आगे खड़े हुए हैं और ये इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इतना प्यारा, इतना पवित्र, जी हाँ, संगम में डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन टी राजा अपने विवादित और घटिया बयानबाजी लगातार दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा के किसी नेता के कानों में जू तक नहीं रेंगती कि वो इस पर बात करे, इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करे। खुद प्रधानमंत्री सामने से आकर इस पर कार्रवाई की बात नहीं करते हैं। तो सोचिए इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा है। कैसे एक विधायक होकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है दोस्तों, तब कई यूजर्स ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि अगर नागा साधुओं को 15 मिनट दे दो तो उत्तर प्रदेश का सारा मुल्ला साफ हो जाएगा, और अगर हैदराबाद भेज दे तो पाकिस्तान चला जाएगा। जब जब सनातन धर्म पर संकट आया है, नागा साधुओं का इतिहास है कि उन्होंने मुल्लाओं का सिर काटने का काम किया है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह शिरोली कोल्हापुर की एक सभा में इस तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कई यूजर्स इस बात को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि ये सब कुछ विधायक टी राजा के बयान है। कहने के लिए तो ये व्यक्ति विधायक है, लेकिन समाज और देश के लिए गुंडा और आतंकवादी से कम नहीं है। इस गुंडे पर 118 से अधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन मजाल है कि नरेंद्र मोदी इस पर कार्रवाई कर सके, क्योंकि ये आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बातें करता है, उनके खिलाफ नफरत फैलाता है, भड़काऊ बयानबाजी, दर्जनों मुकदमे दर्ज है। भाजपा ने इसे 6 साल के लिए निष्कासित करके, जी हाँ, भले ही बाहर किया हो, लेकिन इस पर कार्रवाई शून्य है। कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। कोर्ट ने 2023 में पैगंबर मोहम्मद साहब पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में भी जमानत देते हुए भविष्य में भड़काऊ बयानबाजी न करने की हिदायत दी थी, लेकिन ये बेल मिलने के बाद लगातार मुसलमानों के खिलाफ सभाओं में जहर उगल रहा है। उसके खिलाफ नरसंहार, जी हाँ, उनके खिलाफ नरसंहार के लिए माहौल तैयार कर रहा है।
लेकिन अफसोस कोर्ट को भी अपनी ही दी हिदायत दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पीएमओ इंडिया को, देवेंद्र फडणवीस को और तमाम जगहों को टैग करते हुए इस वीडियो को बोला है कि आप सुनिए और देखिए कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जी हाँ, टी राजा के जरिए दिया जा रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई क्या हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सुनने और समझने वाली और सोचने वाली बात है कि इस तरीके का बयान आखिर बार बार कैसे दिया जा सकता है, कोई कैसे बोल सकता है, जबकि कोर्ट ने उन पर विवादित बयान देने से साफ तौर पर रोक लगा दी थी। जब इनको जमानत दिया गया था तो कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि आप विवादित और भड़काऊ बयान नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जेल तो छोड़िए, इनके खिलाफ पुलिस इनको हिरासत में लेकर सवाल जवाब भी नहीं पूछ रही है कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, कोर्ट का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, क्यों आप बार बार इस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं जहां पर समाज में नफरत और द्वेष और घृणा फैलती हुई नजर आ सकती है, हो सकता है। लेकिन नहीं, अफसोस की बात, ना भाजपा की तरफ से कोई कार्रवाई और ना ही प्रशासन की तरफ से और ना ही कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के बावजूद इन पर कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।